Yes, dear students, on the series of numericals, we have a numerical which is based on the electric circuit. You are seeing the circuit. आप सर्किट को देख रहे हैं यहाँ पे. Find the total current in the circuit. और दूसरा है potential drop at AB, BC and CD. पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए भी हमको करंट की वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगी. करंट की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पता होना चाहिए, मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब इस सर्किट को देखें हम, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको हम मिनिमाइज करें तो ये हो गया आपका 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 2 ओम. ये रेजिस्टेंस इन दोनों का आ गया. ये 1 ओम का सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में है. इनको कंप्रेस कर देते हैं. ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट और ये ए पॉइंट, और ये भी आपका 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो इट इज 1 ओम. अब अगेन वी हैव कनेक्टेड इट विथ 12 वोल्ट. तो यहां पर हम देखेंगे दोनों तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, तो R इक्विवेलेंट विल बी गिवन बाय दिस 2 प्लस 1 प्लस 1 मींस 4 ओम. और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस जो है 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हो गया. तो 12 वोल्ट R इक्विवेलेंट हमारा आ गया फर्स्ट आंसर. R equivalent is equals to 4 ohm. Total current that we have to calculate, I is equal to V upon R. V आपका कितना है 12 और R कितना है आपका 4. ये 3 एम्पियर का करंट आ गया. मीन्स इस ब्रांच में 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. अब 3 एम्पियर का करंट फ्लो रहा, तो यहाँ ड्रॉप कितना होगा, तो ए बी का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन किया. वी कैन से पोटेंशियल एट ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप एट ए बी विच विल बी गिवन बाय इक्वल टू दिस आई इंटू आर. करंट आपका फ्लो रहा है 3 एम्पियर और यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका 2 है, तो ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा. फिर पोटेंशियल ड्रॉप जो है एट वीसी आप निकाल सकते हैं. करंट तो सेम फ्लो रहा है, सीरीज में है करंट, तो करंट विल बी द सेम 3 एम्पियर, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये 3 वोल्ट हो गया. And then again potential drop at C and D, CD. करंट सेम है, 3 एम्पियर सीरीज में है और ये रेजिस्टेंस का 1 है, सो 3 वोल्ट. अब हमारा आंसर सही आ रहा है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ देखें आप 3 वोल्ट 6 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट 12 वोल्ट. तो 12 वोल्ट सप्लाई और 12 वोल्ट के ड्रॉप्स हैं. पोटेंशियल ड्रॉप मींस द सप्लाई एंड द ड्रॉप्स बोथ आर सेम, सो टोटल ड्रॉप्स व्हिच इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल. ओके, सो यहां पर हमको ये तीनों के पोटेंशियल ड्रॉप मिल गए. ओके, अब यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा और एक्सपांड करें इस क्वेश्चन को, तो इस ब्रांच में आपको करंट निकालना है, आप निकाल सकते हैं दोनों में. उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको मैं यदि I1 कह दूं, इफ इट इज I1 एंड इट इज I2, तो यहां पर देखें कि I1 विल बी इक्वल टू अपोजिट करंट डिवीजन मेथड यूज करें, या सिंपली आप समझ लें कि अपोजिट रेजिस्टेंस को ले लें और टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें 3 प्लस 6, और जो करंट यहां से एंटर हो रहा है, करंट 3 एम्पियर का एंटर हो रहा है, इसको ले लें, तो 3 अपॉन 9 इंटू 3, तो 9 अपॉन 9 विल बी 1 एम्पियर. तो I1 में यहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा और 1 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है,
तो नेचुरली 3 एम्पियर इंटर हो रहा है, तो बचा हुआ करंट, द रिमेनिंग करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस, मींस I2 विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, अब यहां से करंट फिर 3 एम्पियर का हो गया। अब 3 एम्पियर का करंट जब इन ब्रांच में डिवाइड होगा तो यहाँ पे ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो it is 1.5 ampere here and 1.5 ampere here. Again it will be added here and the current will be flowing here to here, 3 ampere. So इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन में से जहां पे हमको जो वैल्यू डिटरमाइन करना है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी नो what we have to determine। यहाँ क्लियर हो रहा है। टोटल करंट मीन्स टोटल करंट के लिए ओम्स लॉ है आपका V इज इक्वल टू I इंटू आर, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V इज नोन, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपको कॉम्बिनेशन नोन होना चाहिए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज है, ये पैरेलल और अल्टीमेटली तीनों का कॉम्बिनेशन सीरीज है। ठीक है, सो एक बार आपको करंट मिल गया, देन यू कैन डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट। ठीक है, सो दिस वे वी कैन गो विद द न्यूमेरिकल्स।